गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं। सेकंड एपिडाइमिस 2 होते हैं, ये भी। डिफरेंट डक्ट्स होती हैं जो कि नंबर में 2 होती हैं। फोर्थ होती है हमारी इजैकुलेटरी डक्ट्स जो कि नंबर में 2 होती हैं। फिफ्थ पेनिस होता है 1। यूरेथ्रा 1 होता है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होती हैं जो कि 3 तरीके की होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल्स 2 होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होती है और हमारी कॉपर्स ग्लैंड 2 होती हैं। इनको हम बल्बो रेट्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं। कौन से? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं ये, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं टेस्टिस की, ठीक है। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये इसका डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिस्टम का, ठीक है। तो देखो, जैसे हमने प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ी तो यहाँ पे ये 2 हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारी कॉपर्स ग्लैंड है। एपिडाइमिस ये वाला पोर्शन है, टेस्टिस ये वाला पोर्शन है और ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। बाकी यूरेथ्रा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और पेनिस वगैरह। तो ये जो है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की, कि टेस्टिस क्या होता है, कैसे काम करते हैं। दीज आर 2 ओवल शेप्ड बॉडीज़, 1 ऑन ईच साइड ऑन द स्क्रॉटम। ये क्या होती है, 2 ओवल शेप की बॉडीज़ होती है और हमारे स्क्रॉटम की दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं। द स्क्रॉटम हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। स्क्रॉटम क्या करता है, जो हमारा टेस्टिस का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मसल्स ऑफ स्क्रॉटम either contract or relax in response to cold and warmth in order to maintain optimum temperature for formation of spermatozoa। तो जो स्क्रॉटम जो होता है उसकी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। किस लिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन के लिए जो हमारा स्क्रॉटम है उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। किसके रेस्पॉन्स में? इन रेस्पॉन्स टू कोल्ड एंड वार्मथ इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। क्या होता है कि जो स्क्रॉटम में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, जितना उसको ठंडा चाहिए और जितना गर्म चाहिए स्पर्मेटोजोआ को बनने के लिए, उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी स्क्रॉटम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कराती है हमारे स्पर्मेटोजोआ को, और जिससे कि स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज़ बेटर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज लेस दैन 3 डिग्री सेंटीग्रेड देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है उसका जो फॉर्मेशन है वो सबसे बेहतर कौन से टेम्परेचर पे होता है? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना, 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उससे 3 डिग्री कम टेम्परेचर जब हमारा स्क्रॉटम का होता है या टेस्टिस का होता है तो उस टाइम पे हमारा स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम लगा लो, वही 33 या 34 के अराउंड अगर हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन में हमारा स्पर्मेटोजोआ अच्छा बन पाता है। तो इस टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? दैट इज स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या करता है कि टेम्परेचर को कम कैसे करता है, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, कम है तो ज़्यादा करेगा, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ऑफ मसल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाई 3 लेयर। तो जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 3 लेयर्स की कवरिंग होती है उसमें, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। मिडिल लेयर को कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिका और इनर लेयर को कहते हैं हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। तो हमारा जो टेस्टिस होता है उसकी कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडिल लेयर को कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिका और इनर लेयर को कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलेट, है ना। नेक्स्ट, इंटरनली ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ अबाउट 5000 कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होता है, अब हमारे क्या कहते हैं, जो हमारा टेस्टिस होता है उसमें क्या होता है, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी जो हमने उसमें पढ़ा था किडनी में। तो ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये एक तरीके के न्यूरॉन्स जैसे होते हैं। तो ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, कम से कम टेस्टिस में 5000 अराउंड होते हैं। तो जिनको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं।
नेक्स्ट स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म इन द वॉल्स ऑफ these seminiferous tubules. The seminiferous tubules unites at upper end of the testis and form a network like structure called epidermis. तो क्या होता है, ये जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है वो कहाँ फॉर्म होता है, बनता कहाँ है, टेस्टिस के ऊपर वाले हिस्से में बनता है। और टेस्टिस के ऊपर वाले हिस्से में क्या, ये जो सेमेनिफेरस जो होते हैं हमारे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है, इनके अंदर उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। और ये कहाँ पे होते हैं, हमारे जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ये जो होता है एक नेटवर्क जैसा बना हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्टिस। अब एक बार हम ये थी टेस्टिस की एनाटॉमी, अब हम देख लेते हैं टेस्टिस का फंक्शन। टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करते हैं, टेस्टिस क्या बनाता है, हमारा स्पर्मेटोजोआ बनाता है। कैसे बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि उसमें क्या होता है, उसमें कम से कम 3 डिग्री बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, और उस कंडीशन में अच्छा स्पर्मेटोजोआ बन पाता है। तो उस चीज़ को, उस टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम कैसे मेंटेन करते हैं, बाय द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ देयर मसल्स। ठीक है, और नेक्स्ट है टेस्टिस सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और क्या करते हैं, टेस्टिस हमारा हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारा मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्टिस।